कत सगड़ी ना बल्ले कुड़िए नी तेरी पूरियां दी परी हो छिथा मके गया मुकदी नया मके गया मुकदी नया भावे सो जमा पढ़े गंगा गया गल मुकदी नायो भावे सो देखा इबादत करने दे मन गल बनदी इबादत करने दे मन गल बनदी किसे दी अज बनदी है किसे दी कल बनदी पढ़ इल्म किताबां सब पे नाम लिखा ले नाजी हर तलवार दलावर बनियो नाम लिखा लिया मक्के जादा हज गुजारे मक्के जादा हज गुजारे नाम लिखा लिया हाजी पर जे तू कुछ बनया जे तू यार की तारा मेरे दिल विचों उठ दिए हो मेरे दिल विचों उठ दिए हो माया मैनू याद आंदा सुन चलेंगे मीठी मीठी गूंज माया मैनू याद आंदा सुन चलेंगे मीठी मीठी मेरी ईद
हश्र तक बुलाना नहीं, ये तय हुआ कि तुझे हश्र तक बुलाना नहीं है। इल्तिमास के ए हश्र तुझको आना नहीं। मुझ में दो ऐब है, मुझ में दो ऐब है, आशिक भी हूँ सौदाई, उनमें दो वस्ल है, जालिम भी हूँ हर जाए। कभी मैं याद दिलाया मत आंसू बहाना तुम, कभी मैं याद दिलाया मत आंसू बहाना तुम, यही बेहतर मुझको रास्ता दूर जाना तुम, मत आंसू बहाना मुझको दूर जाना तुम, कभी मैं याद तुमको, मत आंसू बहाना बर्बादियों की याद में रोने से रह जाता जाम छलकता रह जाता, पीने वाला रह जाता, जाम छलकता रह जाता। क्या कुछ पा लेने की धुन में, क्या कुछ पा लेने की धुन में, जाने क्या क्या रह जाता, जाने क्या क्या रह जाता, पीने वाला रह जाता, जाम छलकता रह जाता। एक मुकम्मल करता हूँ मैं, एक मुकम्मल करता हूँ मैं, एक
अधूरा रह जाता, एक अधूरा रह जाता, पीने वाला रह जाता है, जाम छलकता रह जाता, रास्ता देखने वालों को भी, रास्ता देखने वालों को भी रास्ता देखता रह जाता, रास्ता देखने वालों को भी रास्ता देखता रह जाता है, पीने वाला रह जाता है, जाम छलकता रह जाता है, आग तो हो जाती है ठंडी, आग तो हो जाती है ठंडी, राख में शोला रह जाता, राख में शोला रह जाता है, खामोशी टूटे तो साहब, खामोशी टूटे तो साहब, शोर शराबा रह जाता, पीने वाला रह जाता है, जब छलकता रह जाता है, दीदा बन जाता है मर्द, दीदा बन जाता है मर्द, जो नादीदा रह जाता, जो नादीदा रह जाता, पीने वाला रह जाता है, जम छलकता रह जाता है, रह जाता है। कमिश्नर साहब को टॉक के लिए। जनाबे आफ्ताब साहब, जो आग लगाई थी तुमने उसको तो बुझाया अश्कों ने, जो आग लगाई थी तुमने उसको तो बुझाया अश्कों ने, जो अश्कों ने भड़काई है उस आग को ठंडा कौन करे। बहुत खूबसूरत गज़ल आपकी, और इतने मेरे सेलिब्रिटीज़ और मेरे डिग्निटरीज बैठे हुए हैं, मैं सबको शायद फर्दन फोकस ना कर सकूं। मैं चलते चलते यही कहूँगी कि आज उसकी सादगी में जाने कैसा हुस्न था, आज उसकी सादगी में जाने कैसा हुस्न था, आके मेरे रूबरू बैठा तो वो अच्छा लगा। हर नज़र का अपना अपना एक अलग मयार है, हर नज़र का अपना अपना एक अलग मयार है, सबको मैं अच्छी लगी पर मुझको तू अच्छा लगा। ख़वातीनो हज़रात, बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ा नाम, मोहब्बतों का कोहे हमालिया, जनाबे साकिब मनान साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा। आज उन्होंने जिस मोहब्बत का मुजाहरा किया, हमारी एक छोटी सी कॉल पे पंजाब आर्ट काउंसिल को पजीराई दी, हमें मोहब्बतें बांटी, हमारे दरमियान बैठे, हमारी हौसला अफजाई की। मैं क्या क्या कहूँ जनाबे वाला, आप तो वो हैं जिनको रब्बुल इज़्ज़त ने जहद मुसलसल के खमीर से गूंद कर बनाया है, अपनी रहमतों का पानी भी दे दिया, अपनी नवाज़िशों की बारिश भी कर दी, और फिर आप भी जहद मुसलसल का खुगरी बन गए। जनाबे कमिश्नर साहब, आप वो लोग हैं जो अपने दिलो दिमाग में हमेशा किसी न किसी नज़रिए का चिराग रोशन करके रखते हैं, और फिर हर शाम को शाम ढले अपने इल्मो फ़न और सकाफ़त का थोड़ा सा रोगन, थोड़ा सा तेल उन चिरागों में डालना नहीं भूलते,
ताकि इनकी रोशनी कहीं से कहीं पहुंचती रहे। हर गांव एक चिराग जलाता रहा हूं मैं, हर गांव एक चिराग जलाता रहा हूं मैं, भटके हुओं को राह दिखाता रहा हूं मैं। इस जिंदगी इस उम्र का हर पल मेरे लिए एक कर्ज था कि जिसको चुकाता रहा हूं मैं। जहालत के रेगिस्तान को इल्म का नखलस्तान बनाने वाली ये शख्सियत काबिल दीद और काबिल दाद है। कमिश्नर साहब, मुझे बस इतना कह लेने दीजिए कि मैं हक परस्तों की एक कबील से हूँ, मैं हक परस्तों की एक कबील से हूँ, जो हक पे डट गया उस लश्कर कलील से हूँ। मैं यूं ही दस्तों गिरेबान नहीं ज़माने से, मैं यूं ही दस्तों गिरेबान नहीं ज़माने से, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ किसी दलील से हूँ। आपकी भरपूर तालियों में जनाब कमिश्नर साहब फैसलाबाद जनाब साकिब मनान साहब सर तशरीफ लाइए और आज इस पर अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। जनाब कमिश्नर साहब, आपकी भरपूर तालियां। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, आपने जिन खूबसूरत अल्फाज में और जिस कदर मेरी तारीफ़ की, मुझे एक लम्हे के लिए ऐसे महसूस हो रहा था कि मेरी बात नहीं हो रही, किसी और की बात हो रही है। बहुत शुक्रिया आपके भरपूर अल्फाज का। और जिस तरह आप मेरे आने से कबल मोहतरमा ने फरमाया कि अदब है पहला करीना मोहब्बत के करीनों में, तो उसी की मिसदाक और उसी की मिसाल फ़न और फ़नकार की शनाख्त पहला करीना है तहज़ीब, कल्चर और तमद्दुन की तरक्की और परवाज़ में। आज यहाँ हम जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हमने फ़न, फ़नकार और सलाहियत की शनाख्त करनी है, इसको मुतारिफ़ कराना है, ना सिर्फ इस खित्ते में, पूरे पंजाब में और पूरे मुल्क में। और मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैं ज़िक्र करूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बंदार साहब, मिनिस्टर कल्चर कास्त्रो साहब का, कि जिन्होंने इसी सिलसिले में पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज़ किया। ये प्रोग्राम खित्ता फैसलाबाद में बिलखसूस और पंजाब भर में बिलअमूम इस सिलसिले की अहम कड़ी है कि हम यहाँ पे लोगों की, बच्चों की सलाहियत, उनके फ़न और फ़नकारों की शनाख्त करें और फिर इनको ज़िलाई सतह पे, डिवीज़नल सतह पे, सूबाई सतह पे और कौमी सतह पे मुतारफ़ करें। आज यहाँ पे मुझे मौका मिला आर्टिस्ट के काम को देखने का, मौका मिला हैंडीक्राफ्ट को देखने का, मौका मिला बच्चों की सुरीली आवाज़ सुनने का। दिल बहुत खुश हो गया। इस कदर ये रंगारंग और भरपूर प्रोग्राम है कि यहाँ से जाने का दिल नहीं करता। और मैं इस पैगाम के साथ ही आपसे इजाज़त लूँगा कि जिस अच्छी रवायात और ख़ूबसूरत नज़रिए का आगाज़ हमारी सियासी क़यादत ने किया है, और ख्याल कास्त्रो साहब यहाँ मौजूद हैं, कि भाई बरदर यहाँ मौजूद हैं, और मैं आपको सर यकीन दिलाना चाहता हूँ इस मौके की मुनासबत से कि ज़िला इंतज़ामिया और पूरी टीम इस नज़रिए को परवान चढ़ाने के लिए शब व रोज़ कोशां हैं और लगन से काम कर रहे हैं। और आज का प्रोग्राम उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और आज जो बच्चे और बच्चियाँ पोजीशन हासिल करेंगे उनको मैं पेशगी मुबारकबाद भी दूंगा। और आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि इस प्रोग्राम के ख़त्म के बाद हम बैठ के एक मजबूत हिकमत अमली बनाएं कि किस तरीके से फिर हमने इस टैलेंट को सूबाई सतह पर और कौमी सतह पर मुतारफ़ कराना और परवान चढ़ाना है। बहुत शुक्रिया। पापोश में लगा के किरण आफताब की
जो बात की खुदा की कसम लाजवाब की। ये थे हमारे कमिश्नर साहब जिन्होंने बहुत खूबसूरत अल्फाज से इन बच्चों की हौसला अफजाई की। ख़वातीनो हज़रात, हमें ज्वाइन किया हुआ है जनाब आज़ाद ख्याल कास्त्रो साहब ने, समाजी कारकुन हैं। एक शख्स था कि तारों के घराने से उठा, एक शख्स था कि तारों के घराने से उठा, आंख हैरान है क्या शख्स जमाने से उठा। फिर कोई अक्स शुआओं से न बनने पाया, फिर कोई अक्स शुआओं से न बनने पाया, ऐसा महताब मेरे आईना खाने से उठा। जनाबे वाला, ऐसी शख्सियत है जिनके अज़ाइम भी बड़े बुलंद पर्वतों की तरह और जिनके अज़ाइम बड़े गहरे समुद्रों की तरह इल्म दानिश के सौदागर हैं और तालीम के मैदान में सकाफत और तमद्दुन के फानूस रोशन करके इनकी शफाफ किरणों से इस मुल्क को, इस वतन अजीज को बुकाए नूर बनाना चाहते हैं। मैं ये कहती चलूँ कि खुशबुओं के नज़ूल जैसा था। जनाब कमिश्नर साहब, आपके आने से पहले कास्त्रो साहब आए तो उन्होंने तो हाथ जोड़ दिए कि बीबी बस कर, लेकिन मैं नहीं, मैं कह के हटूंगी कि खुशबुओं के नज़ूल जैसा था। वो एक शख्स जो बिल्कुल फूल जैसा था, हम ज़माने को लेके क्या करते, उसके कदमों की धूल जैसा था। उसको पाना तो खैर मुश्किल था, आप अपने हसूल जैसा था। मुनफरिद हम भी थे अना की तरह, मुनफरिद हम भी थे अना की तरह, वो भी अपने असूल जैसा था। आपकी भरपूर तालियों में जनाब कास्त्रो साहब, आज़ाद अहमद कास्त्रो साहब तशरीफ लाएं और आज के इस प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब कमिश्नर साहब, आफ्ताब साहब, जाहिद साहब और ये मेरी फैसलाबाद की खूबसूरत ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। जब आपकी खामखा की तारीफ़ हो रही हो, आपको एक आम इंसान से महान इंसान बनाने की कोशिश की हो, तो उस चेयर से इस पोडियम पे आने का सफ़र बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आप जहाज़ बन गए। तो पंजाबी में जहाज़ का तो पता किहनूं कहंदे। दूसरी, जब मैं आके यहाँ पे बैठा तो एक तरफ से इधर से सुर लग रहे थे और म्यूज़िक को हकीकत की पहचान मिल रही थी, और इधर से पोडियम पे खड़ी हुई मेरी बहन अल्फाजों की तालमेल से मेरे अंदर दिल में एक झुंबर पैदा कर रही थी। और मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे आज इनके अल्फाज और इनके कलमात वो झरनों की तरह बह रहे हैं और मेरा मन अंदर से छन छन कर रहा है। तो आज बहरहाल मेरा दिल करता है कि इसी तरह की बातें करूं, क्योंकि इनके लिए तो बड़े जवाब देने की ज़रूरत है। चले मैडम उधार रहा, अगली बार सही इंशाल्लाह। तो सबसे पहले ये जो काविश हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने, हमारे मिनिस्टर सकाफत ने, बिल्कुल हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन के मुताबिक, और हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिसमें कमिश्नर साहब, उनकी सरपरस्ती, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब, उनकी निगरानी शामिल हाल रही है, और ये एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है उन नौजवानों को, उन बच्चों को जो शायद टीवी पे, शायद वो दूसरे जो मॉडर्न्स है, मीडिया है, वहाँ पे उनकी एक्सेस नहीं हो पाती। उनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है कि अगर उनमें हकीकी टैलेंट है, कोई हुनर है, तो वो सामने आए और दुनिया को बताएं कि कोई हमसा है तो सामने आए। ये प्लेटफॉर्म इसलिए आप लोगों को मुहैया किया गया ताकि आप यहाँ पे आएँ और अपने हुनर का मुजाहरा करें, और जो टैलेंट है आप में वो दुनिया को दिखाते हुए अपने आप को फैसलाबाद की पहचान बनाएं
पंजाब की पहचान बनाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ये पंजाब गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए किया है। देखें, आप किस रंग नस्ल से हैं, किस तबका फिरका से हैं, किस डेवलप्ड कंट्री से हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्री से हैं, आपका रिलीजन क्या है, आप कहां पैदा हुए, ये हमारे बस में नहीं है। ये अल्लाह की वदियत की हुई आपके और हमारे पेरेंट्स को होती है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक दिमाग, एक हुनर पैदा कर दिया है जो हर इंसान में बराबर का है। बस हमने करना क्या है, अपने अंदर का छुपा हुआ वो हुनर, वो टैलेंट, वो फनकार, वो शहकार या वो इंसान, वो हमने खुद से उजागर करके सामने लाना है और ला के दुनिया को बताना है कि हम भी अशरफुल मखलूकात में से वो अल्लाह की तख्लीक है जिस पे अशश इंसानियत करती है। और ये प्लेटफॉर्म ऐसी ही चीज़ों को परवान चढ़ाने के लिए आपको मुहैया किया गया है। आप लोगों को ऐसे मौके ये गवर्नमेंट, ये एडमिनिस्ट्रेशन देती रहेगी, लेकिन आपने अपनी शाइनेस को ख़त्म करना है, आगे बढ़ना है और अपने आप को बताना है कि आप भी एक शानदार इंसान हैं। और आपको मौका मिले तो आप बता सकते हैं कि आप कल का आने वाला राहत फ़तेह अली बन सकते हैं, नुसरत फ़तेह अली बन सकते हैं, अली ज़फ़र बन सकते हैं, आतिफ़ असलम बन सकते हैं। तो इस तरह आज बच्चियों को मैं पेंट करते देख रहा था तो मुझे लगता था कि कल को शायद इन बच्चियों में से, इन बच्चों में से कोई गुलजी, कोई साद कैन, कोई एजाज अहमद यहाँ फैसलाबाद से परवान चढ़ जाए और हम सुरखरू हो जाए और हम फख्र करें कि हमारे इस शहर में हमारे इन एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारी इस गवर्नमेंट ने मौका दिया था। और ये नाम आज जो सितारा बन के पाकिस्तान पे चमक रहा है और दुनिया को दिखा रहा है, ये इस एडमिनिस्ट्रेशन की काविश है। थैंक यू वेरी मच यहाँ पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया।